ओम शांति। आज मीठे बाबा के 26 तारीख के महावाक्य अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज कोर्स की डेट है 17/12/1989। मुरली का हेडिंग है सदा समर्थ कैसे बने। समर्थ मतलब होता है संपूर्ण, कंप्लीट। ठीक है। बावनी का आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। मतलब बाबा हमें अधूरा नहीं देखता, वो हमें संपूर्ण देखता है, समर्थ देखता है। वो ये देखता है कि ये देवता बनने वाली आत्मा है, अधूरा नहीं देखता कि इनमें भी तो बहुत कमियां हैं, कैसे नहीं ये टाइटल दे दूं। तो समर्थ जो शब्द है ना, वो अपने आप में बहुत सारे अर्थ लेके चलता है। मतलब इस समर्थ शब्द के आगे कोई और वर्ड आ नहीं सकता। आप कहते हैं ना कि एक कंप्लीट शब्द है, तो बाबा हमें कंप्लीट देखता है। मतलब किसी भी तरह से व्यर्थ में नहीं, समर्थ आत्मा। ठीक है। अब हम व्यर्थ से मुक्त रहे तो कितना अच्छा हुआ कि 1 घंटे आप व्यर्थ से मुक्त रहे। नहीं तो कितना उधेड़ गुण चलती अगर आप घर में बैठे रहते और यहाँ संगठित रूप से ना बैठते तो कितना आपका पुण्य जमा हो गया। पता नहीं ये पुण्य आपसे क्यों जमा करवाया जा रहा है, कहाँ काम आना है, पता नहीं किसके साथ क्या जीवन में होना है। उतना भी तो शक्तिशाली बन जाएगी आत्मा। शक्तिशाली तो बनना ही बनना है, लेकिन बाबा का जो मेन पर्पस है ना, वो ये है कि आपके पुण्य कर्म जमा करवाना। क्योंकि ये समय इस समय ऐसा चल रहा है कि किसका क्या निकल के आ जाए कुछ पता नहीं, कहा नहीं जा सकता। अच्छे भले आप घर में रह रहे हो, कोई ऐसी खबर आपको मिल जाए कि जो आपको पूरा हिला दे, तो उससे पहले कि आपको क्या कर दे, शक्तिशाली बना दे, पुण्य इतना जमा तो करवा दे एटलीस्ट जो बैलेंस बना रहे परिस्थिति का और आपकी स्थिति का। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। आने वाले टाइम में रोज रोज आपको नई नई बातें समाज में अपने से जुड़ी मिलेंगी, इसीलिए जरूरी है। और ये भी होता है जिनको सकाशचारी उनके साथ हमारे हिसाब के तभी तो चिपके हो रहे हैं। हाँ, वो भी है। तो बावनी का एक है सदा समर्थ और दूसरे हैं कभी समर्थ। कभी व्यर्थ की तरफ ना चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं। मतलब आपका दिमाग फालतू में चलता रहता है, आप क्यों किसी के बारे में सोचना करना करते हैं। अब बात ये कि कर्मों का हिसाब भी तो है। बहुत से लोग ऐसे जो ज्ञान में बहुत अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा। अब तीसरा व्यक्ति जब कुछ सुनता है तो उसे क्या लगता है, बहुत खराब लगता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये क्या है, कर्म कहानी है, ये ड्रामा है। आप समझ रहे हैं। कई लोगों की मैं ऐसी आपको जीवन कहानी बता सकती हूँ जिन्होंने इतनी सेवा करी है, 18-20 साल हो गए, पता नहीं कितने जोड़ों को निकाला है, और आज उनका जीवन में इतनी परीक्षाएं हैं कि जो शायद भगवान न करे किसी के जीवन में हो। आप समझ रहे हैं। मतलब उनके खुद के घर में 2 बेटे हैं, दोनों बहुओं के साथ इतना ज्यादा हिसाब आ गया सामने, और 20 सालों से ईश्वरीय सेवा में है वो आत्मा, और लगातार सेवा में है। अब बताओ अब क्या निकल के आ गया। तो वो कुछ पुण्य कर्म ही है उस आत्मा के कि जो वो आराम से शांति से रह रही है, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, अब हम सुनते हैं तो हमें थोड़ा तो लगता है ये तो बड़ा गलत, फिर सोचते हैं क्या गलत है। अब कुछ तो आपका उनसे होगा ही, हिसाब ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। कुछ समय तो ये सीखना है आपने जो बोला था ना, कर्मों का हिसाब किताब ये सारा वो हाँ, क्लियर नजर आ रहा है। तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना। ठीक है कामना भाई, हाँ जी, क्या कह रहे हैं, ये हमारा कर्मों का हिसाब है। क्या नहीं होना आपको, परेशान नहीं होना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या किसी और के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, किसी के साथ भी सब एक्यूरेट हो। देखो एक बात ना आप लिख के रख लो, हाँ जी, आपको किसी की बात से, किसी के व्यवहार से, किसी के घर की डिस्टरबेंस से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इसका मतलब हम ये नहीं कि हम स्वार्थी हैं, नहीं, अपनी शक्तिशाली बने। आपको ये देखना है, ये समझना है कि ये कर्म कहानी है, आज उसके साथ है कल मेरे साथ भी होगी। भगवान का डंडा जब घूमेगा तो कोई भी उससे बचेगा नहीं। तो मैं क्यों उसके घर में देखूं, मैं पहले अपना तो देख लूं। ठीक है। तो व्यर्थ आपकी सारी शक्ति को नष्ट कर देगा। अब कैसे करेगा बता दो। अब यहाँ आपने इतनी ताकत भरी और घर जाके आपने किसी से आधे घंटे फालतू की बात कर ली, खाली हो जाएगा। नहीं एक बात बता रहे, चुप रहती हूँ बिल्कुल, दिमाग तो अंदर से चलता रहता है, तो वो भी खाली कर देगा। तो इसीलिए अपने आप को बिजी रखना चाहिए। ज्यादा चुप रहने से भी दिमाग होता है। तो बाबा ने कहा सुनो, बाबा बोल रहे बच्चे वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता जहाँ समर्थ है। संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है। फरियाद क्या होती है, ये कर दो, कंप्लेन करना, है ना। तो बाबा ने कहा कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं।
चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। अब यहाँ तो कंट्रोल आपका हमारे हाथ में था। हाँ जी। क्यों? यही है ना हकीकत तो, कि हम चाहते हुए भी आपकी बुद्धि बाहर नहीं जाए। क्यों कहते हैं आपको कि आप बैठो योग में? इसीलिए कहते हैं कि जब आप यहाँ बैठोगे तो आपका पूरा कंट्रोल बाबा के हाथ में आ जाएगा। फिर आपकी बुद्धि थोड़ी देर तो भटकेगी, 5 मिनट 10 मिनट फिर 15 मिनट वो शांति से बैठी हुई नजर आएगी। अब जैसे 1 घंटा बीत जाता है, कुछ पता चलता है? पहले 5 मिनट ही ऐसा लगते थे भागो, अब बस मुरली पूरी होगी भागो, तो कहते थे टिक नहीं पाएंगे। अब भी तो टिके हुए हो। और मुझे ऐसा लगता है सबकी अवस्था अच्छी थी, कोई ऐसा नहीं था कि जिसको लग रहा हो कि मैं उठ जाऊं, मेरे से क्या नहीं हो रखा, बैठा नहीं जा रहा। तो ये समझ गए आप, ये क्या है कि मन को जैसे जैसे आप आदत डाल देंगे वैसा वैसा इसको आदत पड़ जाएगी। आप इसे टिकाने की आदत डालेंगे तो डेफिनेटली ये टिकेगा। किसकी याद में? बाबा। ठीक है। आप कहेंगे नहीं मेरे से तो नहीं होता, तो फिर होएगा ही नहीं। ठीक है भाई जी। तो बाबा ने क्या कहा, विकल्पों की स्टेज को तो मेजोरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, मतलब ज्यादातर। लेकिन व्यर्थ देखना, ध्यान से सुनेंगे, क्या कह रहे हैं? व्यर्थ सुनना, ठीक है, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है। इसमें पास नहीं है, बहुत आपका वेस्ट हो जाता है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, है ना। मतलब आप व्यर्थ सुनना, वही वाली बात आ गई। मैंने आपको क्या कहा था कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो, कि बचना सीखो लोगों से। ठीक है, आपको क्या करना है? लोगों से बचना है, क्योंकि उनके दिमाग में तो है ही हलचल, वो आपको भी हलचल में डाल देंगे आत्माएं, और जिनसे लेना नहीं देना नहीं कुछ। अब सड़क से आप जा रहे थे, सपोज यहीं से जा रहे, कोई आपको मिल गई आज पड़ोसन, अब वो धीरे धीरे बात होते इतनी हो गई कि आपको तो 20-25 मिनट हो गए, बिल्कुल। और आप भले ही कुछ नहीं बोल रहे, और वो तो बोल रही है, तो वो कौन कैच कर रहा है? ये कर्मेंद्रियों में जा रहा है, और ये फिर रात को वापस आएगा सोते वक्त दिमाग में, तो कर दिया सब गंदगी। तो आपको क्या करना है? खुद को स्वयं से बचाना है। बावली का इसमें फुल पास नहीं है, क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते। मतलब ठीक है, जब योग लग जाएगा लग जाए, जब टाइम मिलेगा मैं मुरली सुन लूंगी, यही उतरता है। क्या होता है? तो फिर क्या होगा, जब आप कोई भी काम टाइम से तरीके से नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट भी फिर सही नहीं निकलेगा। जैसे दुनिया की बात करूं, भक्ति की भी बात करूं, पूजा पाठ की, लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अगर जैसे किसी ने 11 दिन का टारगेट लिया है, अब उसमें उसने 2 दिन किया, तीसरे दिन नहीं किया, जगह बदल दी या कुछ और बदल दिया, तो उसका सारा इफेक्ट 2 दिन का भी खत्म। ठीक है। और यहाँ तो ज्ञान की बात है, यहाँ तो खुद को देवता बनाने की बात है। कितना बड़ा काम है ये, और आप इसको ऐसे हल्के में ले रहे हो। वहां तो लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं ये सब। मंत्रों का उच्चारण, पाठ करना, भाई मेरा ये काम हो जाएगा, मेरा ये वो काम हो जाएगा, और आप क्या करने चले हो? हम तो देवी देवता, आप देवता बनने चले हो। हर इसमें आप अपने को पूरा दिन के लिए सेट करते नहीं, भाई मुझे इतने बजे ये काम करना है, ये अभ्यास करना है। अब जैसे आपका अब यहाँ पे आपका टाइम फिक्स हो गया कि 3:30 से 6 बजे तक मुझे बाबा घर जाना, मुझे सेवा करनी है। अब ये टाइम फिक्स कर लिया ना आपने, ऐसे ही अब आप यहाँ से जाने के बाद का टाइम फिक्स करो। ठीक है भाई, इतने बजे मैं जो है ना, क्या नाम है, अपने शरीर को, या अपने घर में ये बच्ची है इसको मैं वाइब्रेशन दूंगी, या मैं अपने घर को शुद्ध करूंगी, अच्छे भगवान को बुलाऊंगी, उसका आह्वान करूंगी। कुछ भी आप करो, प्रोग्राम बनाओ अपने। दूसरों का तो बड़ा बनाते हैं, सलाह देते हैं, भाई तुम ऐसे से करो। तुम क्या करते हो ये बताना। ठीक है। तो क्या कहा बावली का, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। ठीक है। तो आज से करेंगे, भगवान का कहना मानेंगे, एक डायरी पेन लेके बैठेंगे, सुबह से लेके रात तक क्या क्या करना है आपको आप चार्ट बनवा के दे दें, बताइए, चलेंगे फिर उस अनुसार। कम से कम 1 महीना तो चल लो, फिर उसके बाद अपने हिसाब से चल लेना। ठीक है भाई, चार्ट बना के देंगे जिसमें सुबह आपको इतने बजे याद करना है, इतने बजे ये अभ्यास करना है, फिर ये मुरली सुननी है, फिर लोगों को अच्छे वाइब्रेशन देने हैं, पूरा बना के दे दे आपको। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, फिर सब पूरा भर के देना पड़ेगा आपको। यही भरवाऊंगी फिर।
क्योंकि आपका भरोसा नहीं है मुझे। पता चले क्या नहीं, घर छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, 70 बहाने। ठीक है, तो याद दिला देना आप मुझे शाम को, रात को मैसेज करके, मैं भूल जाऊंगी। दिमाग से ना मेरे उतर जाता है। संदली पे बैठ के जो बताती हूँ उसके बाद खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने क्या काम दिया था। इसलिए मुरली सुननी पड़ती है मुझे भी, क्योंकि पता नहीं रहता ना। तो कल सबको मिलेगा चार्ट, ध्यान रखिए। तो बाबा ने कहा कि इसमें फुल पास नहीं है, क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए ऐसा होता है। ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। आप अपने मन को खाली क्यों रहने देते हो? आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, जल्दी हो जाएगा, बता रही हूँ आपको। अनुभव भी किया। हाँ, आप एक बात लिख के रख लो। आपको लगता है ना मेरे साथ ये चीज ठीक नहीं हो रही, आप अपने मन को सारा दिन बिजी रखो, फिर देखो, क्योंकि मन ही आपका सारा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। अब उसे खाली मत छोड़ो। बाबा बोल रहे बच्चे सेट करो, नहीं तो फिर अदरवाइज अपसेट रहेंगे। फिर जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले, जिन्हों को वीआईपी या आईपी या वीआईपी कहते हैं, वो सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। इसीलिए तो उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। भाई हम आपके पास कब आ सकते हैं, थोड़ी मुंह उठा के कभी भी चले जाओ। आप लोगों की इम्पोर्टेंस इसीलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों का कुछ भी टाइम मैनेजमेंट नहीं है। आपने सिर्फ डेली रूटीन को ही अपना जीवन बना रखा है। आप एक साधारण से साधारण व्यक्ति, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी यही काम करता है, पेट के लिए कमाता है, खाता है और रात को सो जाता है। और अगर आप भी वही कर रहे हैं इस स्टैंडर्ड पे आके, इस लेवल पे आके, तो आप में और उसमें फर्क है, बहुत फर्क है। तो फिर उसको यूटिलाइज करें ना। ऐसे थोड़ी अच्छे भले आपका शरीर है, सब कुछ भगवान की दुआ से सब कुछ आपके पास अच्छा है, लेकिन खाने और सोने में थोड़ा ना टाइम खराब करना। समय को क्या करना है, आपका एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी समय हमारी आत्मा क्या कर सकती है, अदरवाइज पूरा कर दो, आगे बोलो। समझदार है सब। शरीर छोड़ सकती है, ठीक है। तो इससे पहले कि आत्मा शरीर छोड़े, तो आत्मा को क्या करना है, अभी हमें क्या करनी है, थोड़ी सेवा तो कर ले, बाकी जो होगा होता रहेगा। जो साथ लेके जाना वो तो भर ले पैसे। हाँ, हम दुनिया की तरह ये जो कहावत है ना, ये साबित नहीं होने देंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। आए तो हम खाली हाथ थे, लेकिन जाएंगे भरदू हाथ। हाँ, क्योंकि हमारे पास है पुण्य कर्म, और जिसके हाथ में पुण्य कर्म होते हैं उसे मृत्यु का डर नहीं होता फिर। और जिसने कुछ जीवन में अच्छा नहीं किया होता उसे पल पर डर लगता है। हम तो कितने भाग्यशाली हैं जो बाबा ठीक है, करवा रहा है सब। हाँ, तो बाबा ने कहा वो सदा अपने कार्य को सेट रखते हैं। तो आप कौन हो? वह भले ही वीआईपी है, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितने भी वी आगे लगा दो तो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन है। हमारे संकल्पों से क्या होगा, विश्व परिवर्तन होगा। अब जैसे आज हमने संकल्प लिया ये, तो ऐसे ही कोई और जगह लेंगे अब सेंटर वाले, क्यों ना संकल्प एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओ, भाई तुम भी यही सेवा करो। तो ऐसे धीरे धीरे पहुंचते हैं संकल्प। अब आप लोगों से भी तो कितने लोग जुड़े हुए हैं, जैसा आप सोचेंगे वैसे पास होता जाएगा। वो भी कहेंगे हम भी यही सेवा करेंगे, हो गया कल्याण। वो वाइब्रेशंस तो पहुंचते हैं। हाँ, हालांकि बहुत लोग बहुत अच्छी अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक उदाहरण है, उनसे जुड़ी हुई आत्मा, हाँ, उनके मन में भी परिवर्तन तो आता है। सब अपनी अपनी तरह से करें। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, आप कितने बड़े हो, कितने मतलब आपके आगे तो कितने भी लगाओ कम ही है, तो बेहद के ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो। ठीक है, मेरा जीवन साधारण नहीं है लोगों की तरह। क्यों भाई जी, साधारण जीवन नहीं है। मुझे मृत्यु से पहले उदाहरण बनाना है दुनिया में खुद को, कि जो दुनिया मुझे याद करे। जीवन वही है कि जो लोग आपको याद करें। अब इतने लोग मर जाते हैं, कितना कुछ हो जाता है, कोई पूछता उन्हें। लेकिन अगर कोई महापुरुष या कोई, जैसे अब ये विपिन रावत, कितना दुनिया कितनी भीड़ उमड़ के पड़ी, कोई देव आत्मा, कोई धर्म आत्मा शरीर छोड़ देती है, तो वास्तव में मृत्यु तो वो होनी चाहिए कि जो बाद में भी लोगों के दिलों में रह जाए। ठीक है, ऐसे थोड़ी बस हाँ ठीक है हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, ये जीवन नहीं है। ये जीवन तो जानवर भी जीते हैं।
आप फिर कैसे आप कहोगे खुद को कि हम मनुष्य हैं। तो क्या कहा बाबा ने, आपका जीवन बहुत हीरे तुल्य है। तो कितने बड़े हुए आप। तो बाबा ने कहा ये शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। देह अभिमान, अपना अभिमान। तो अब आपको बात समझ में आ गई, किस बात का अभिमान करते हो आप बताओ। पांचों विकारों के तो वशीभूत हो एक तो और ऊपर से उसी का क्या कर रहे हो। एक तो शुद्ध सच्चा सोना नहीं, एक तो लोकल माल। जैसे आपको कोई लोकल माल दे रहा है तो आप क्या कहोगे कि भैया एक तो तुम नकली दे रहे हो, ऊपर से मुझे धोस दिखा रहे हो। कह देंगे ना कि एक तो अच्छी चीज नहीं दे रहे। तो बाबा भी क्या कहते होंगे, एक तो तुम्हारे अंदर इतने विकार और ऊपर से तुम मुझे ही दिखा रहे हो, दे अभिमान दिखा रहे हो। एक तो मैं तुम्हें साफ करूं, ऊपर से मुझे कुछ गफलत में डाल दो कि नहीं बाबा ऐसे नहीं, ऐसे। आपको नहीं पता, दुनिया में क्या रहते तो पता चलता। तो बहुत सारी परेशानियां हैं लोगों को। तो मैं तो कह देती हूँ देखो ऐसा है, मुझसे तो कुछ मत कहो, बाबा के आगे कह दो, क्योंकि मेरे पास तो इन बातों का जवाब नहीं है। जिसने आपसे ये बात कही है आप उससे कहो ना, मैं बीच में बिचौलिया क्यों बनूं। क्यों, हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये है कि सही दिशा दिखाना, चलना है या नहीं चलना वो बीच वो जाने, ठीक है, वो भगवान जाने, हम क्या जाने। हम तो खुद चल रहे हैं, हम तो खुद अपने में रोज चेंज कर रहे हैं। हकीकत तो ये है, देखो कैसे वो हमारे अच्छा हम पे मैंने देखा बाबा बहुत जल्दी काम करते हैं क्योंकि उससे हमसे क्या लेनी है, सेवा लेनी है ना, सेवा लेनी। योग कराने से देखो बहुत पर्सनल अनुभव है, एक सेकंड के लिए बताती हूँ आपको। तो ये बाबा करता है, ठीक है ना, क्योंकि उसे क्या करवाना था, एग्जैक्टली उसे क्या करवानी थी मुझसे, सेवा करवानी होती है ना, फटाफट घर का काम भी करा देता और क्या चाहिए, ठीक है। तो कितने भाग्यशाली हो आत्माएं कि अपना काम बाबा करवाता है। मैं तो कई बार देखा कि लिफ्ट भी खुल जाती है, नीचे जीवन पर होती है, लिफ्ट दरवाजा भी खुला, मैंने कहा बाबा ये क्या ऐसी करता है वो। हाँ, तो बाबा ने कहा आपको तो रूहानी नशा रहना चाहिए, इसीलिए नीचे नहीं ले आता, सदा उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ की तरफ आकर्षण होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते। मतलब आप खुद को क्या नहीं करते, हाँ सेट नहीं करते, ठीक है। तो अपने आप को क्या करना चाहिए, सुबह से रात तक अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, प्रोग्राम बनाना चाहिए। जैसे आप सबने अपने भोजन का टाइम फिक्स कर रखा है, सुबह दोपहर शाम या रात जो भी है, तो क्यों ना मन का भी तो भोजन का टाइम फिक्स कर दो। भाई मैं इतने बजे इसे ये वाली ताकत की गोली दूंगी, ठीक है, इतने बजे मैं ये वाली गोली दूंगी। तो इससे क्या होगा ना, आप सारा दिन खुश रहोगे। नहीं तो कोई ना कोई लोग ना तैयार बैठे हैं आपकी खुशी को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो सेट करेंगे ना, मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। अब आगे बात क्या कह रहे हैं, मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज नहीं, मतलब जिस तरीके से करनी चाहिए वैसे यूज नहीं करते। तो दूसरी पॉइंट है, दूसरी बात बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर, ध्यान से सुनिए, इसलिए मैं मुख्य महावाक्य पे ध्यान देती हूँ कि जितना सुन ले आप उतना आपके अंदर चला जाए, ठीक है भाई जी। आप यहीं पर है कहीं और है, हाँ। बाबा ने कहा दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात तक के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, उसके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी है। भगवान ने हमारे मन को सुंदर संकल्पों की रचनी सिखाई है, तो उसमें बिजी रखो। मनसा में क्या स्मृति में रखना है, ये हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है। और आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो ना व बन रहे हो। अब बताओ, अब आगे पकड़ना, कभी अवज्ञा हो जाती है। हाँ जी, आज्ञाकारी है या बन रहे हैं, क्यों भाई जी बन रहे हैं, क्यों आज्ञाकारी क्यों नहीं हो आप। बाबा से कहो, बाबा नहीं आज से हम क्या है आपके आज्ञाकारी। आज बाबा ने स्पेशली कहा है, बाबा आज से मैं आपकी हर आज्ञा को सर माथे रखूंगी। अब इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि अगर आपने भगवान की हर आज्ञा को सर माथे रखा तो कहीं पर भी आपकी गांठ गिरने नहीं देगा, बाबा ने कहा भी है, ठीक है। बाबा की दुआएं मिलेंगी। आपकी घर की समस्याओं को वो ऐसे ले लेगा जैसे उसमें दिखाया था कार्तिकेय को वो उठा के ले गए थे राक्षस। तो उसने जब कहा पिताजी बहुत जोर से चिल्लाया तो वो ऐसे एकदम किसकी गोदी में आ गया, शंकर जी की गोदी में आ गया सीधा। उन्होंने फेंका तो मारने के लिए था और वो घूम फिर के वहां पर आ गया। तो ऐसे ही भगवान आपकी हर चीज को गोदी में रखेगा अगर आप
उसकी आज्ञाओं का ठीक है। अब हाँ जी तो करो। हाँ जी बाबा, आज से बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी का पाठ बाबा को बहुत पसंद है, क्योंकि जो इतनी दीदी दादियां इतनी आगे बढ़ी, इतना ज्ञानी योगी आत्माएं बनी, उन्होंने हमेशा क्या किया, हाँ जी का पाठ पक्का। चाहे कैसी भी सर्कमस्टांसेस रहे, चाहे शरीर ने साथ दिया नहीं दिया, चाहे लोगों ने साथ दिया नहीं दिया, चाहे मन ने साथ दिया नहीं दिया, लेकिन हाँ जी, और इस हाँ जी से इतना कुछ कर लिया। तो बावनी का मनसा में क्या याद रखना है, ध्यान है ना। तो बावनी का अर्थात बाप के संबंध से, बाप के फुल स्टेप मतलब कदम पे कदम रखने वाले, और दूसरा नाता है फुट स्टेप, हाँ, और दूसरा नाता है सजनियों का। तो सजनी भी क्या करती है, उनको क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो भगवान है ना हमारा तो सब कुछ, तो उनके कदम पर कदम रखना। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा की आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना, ये सहज है वो मुश्किल है। कहाँ कदम रखे ठीक है व नहीं, ये सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपकी हर चीज का जिम्मेदार भगवान है। आप मुझे लिख के तो दो कि जी मैं सुबह से शाम तक एक एक बात का आज्ञा का पालन करती हूँ, फिर भी मेरे साथ सही नहीं होता। अब मुझे बताओ लिख के, ऐसा हो नहीं सकता। आप जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हो कि जो आपके जीवन में कुछ चीजें सही नहीं रहती, समझ रहे आप। तो इसीलिए आपको करना पड़ेगा काम। तो बाबा ने कहा ये सहज है वो मुश्किल है। बाबा बोल रहे हैं बच्चे है सहज, लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई ना कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हो। बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अवज्ञाएं होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि अब कभी सारे दिन में आपने छोटी छोटी 5 अवज्ञाएं कर दी, और फिर 7 दिन में कितनी सारी हो गई हो, तो फिर वो तो पूरा भर जाएगा, आपका खराब रजिस्टर हो जाएगा। फिर कहेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो, मैं कहूंगी बाबा क्या दूं बस। क्यों, क्योंकि ये तो गड़बड़ बहुत कर रहे हैं। तो करेंगे आप गड़बड़, ठीक है। बाबा ने कहा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ये बात ऐसे नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में करना है, ठीक है। मीरा का मिसाल है, हालांकि वो आपके प्राण जाने नहीं देगा, पर आपको अच्छी तरह से खंगालेगा जरूर कि देखो तो सही क्या ये मेरे लायक है भी कि नहीं। ऐसी नहीं भगवान की प्राप्ति लोगों को दुनिया में हो जाती, कितना कितना जब तब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो भी क्षण भंगुर के लिए क्या होता है, कामना बहन दर्शन होते हैं। बहुत तपस्या करनी पड़ती है भगवान के लिए भी। और आपको यहाँ पर देखो, आपको ना खंगाले, आपको ना देखे, देखना पड़ेगा। तो फिर आप देखेंगे कि क्या उल्लंघन करते हैं। बातें छोटी छोटी होती है, लेकिन बहुत बोझा इकट्ठा कर लेते हैं। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती हैं। फिर कौन दुआ देगा आपको, भगवान दुआ देगा आपको, अगर आप भगवान की आज्ञाओं का पालन करेंगे। दुनिया में लोग, इंसानों की दुआएं इतनी काम आ जाती है, वो तो भगवान है, ईश्वरीय दुआएं मिलेंगी आपको, ठीक है। ये नियम है, साधारण रीति से कोई भी किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाजी कह करके कार्य करती हैं, तो जिसका कार्य करते उसके द्वारा उसके मन से उनको दुआएं जरूर मिलती हैं। तो आपने भी हाजी किया ना बाबा से, चाहे शरीर भी आपको साथ दे न दे, लेकिन आप हाजी तो करो, तपस्या करवाएंगे आपसे। तो ये तो परमात्मा दुआएं हैं। परमात्मा दुआओं के कारण आज्ञाकारी, बावली का परमात्मा दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाबा से विशेष विल पावर वरदान के रूप में मिलती है। फिर भगवान अलग से उसमें ताकत भरता है, अब जैसे भर रहा है, ठीक है। तो आप जरूर उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तभी तो आपसे तपस्या करवा रहे हैं, इसीलिए सर्व पावर सहज प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे विल पावर अर्थात प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं ये सब प्राप्तियां कर लेती है, जिस कारण सदा खुशी में नाचते हैं, वाह वाह के गीत गाते और उड़ते रहते हैं, क्योंकि उनका हर कर्म प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। जो भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनका हर कर्म से उनको प्रत्यक्ष फल मतलब तुरंत फल दिखाई देता है, ठीक है। जैसे आपने थोड़ी भी सेवा करी है, कुछ और किया, बाबा की आज्ञाओं का पालन करके किया, तो उसका रिजल्ट तुरंत सामने दिखेगा, ठीक है, खुशी मिलेगी आपको। जैसे कि बात करूं अगर भक्ति की, जो लोग अच्छे दिल से जोत जलाते हैं ना, जोत का भी बड़ा महत्व है भक्ति में, तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे इष्ट देव जिसके लिए भी आप जोत जला रहे हैं, अगर वो आपसे प्रसन्न है, तो क्या होगा, आपको खुशी होगी।
उन्होंने ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि वो खुशी आपकी इस वजह से नहीं होगी कि आपकी कोई समस्या का समाधान होने वाला है। उसमें लिखा है कि आपका कोई काम बने ना बने, आपके चारों तरफ समस्याओं का ढेर होगा, लेकिन आप खुश रहेंगे। ये निशानी बताई है कि जब आपकी पूजा से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, आप अंदर से ना से एक होता है ना गुदगुदी सी महसूस करेंगे। और यहाँ तो भगवान की बात है, फिर हम जब भगवान की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वो कैसे नहीं करेंगे, आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए, भक्ति और ज्ञान दोनों में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। भक्ति तो बहुत छोटा सा है, इतना छोटा सा, और जो ज्ञान है वो अथाह है, वो बहुत टॉप की स्टेज है। और आप इस समय टॉप की स्टेज पे चल रहे हो। आप अब छोटे बच्चे नहीं रहे, ABCD सिखाए आपको, ठीक है। भले ही शरीर बूढ़ा है, जवान है, कैसा भी है, बच्चा शरीर है, लेकिन आप आत्मा तो इस समय संपूर्णता की ओर चल रही है ना। छोटा बच्चा भी, मैंने बताया था आपको सेंटर में, ऐसी बहन आती है, उसका इतना बड़ा बच्चा होगा, 3-4 साल का होता होगा इतना, और उसको ऐसा योग लगाता है वो, उसकी मम्मी का तो मुंह से नहीं पता, चेहरे से नहीं पता चलता, और उसके चेहरे से पता चल जाता है कि उसका क्या लगा है योग। अब सोचो, भले ही शरीर छोटा है, ऑर्गन्स छोटे हैं, लेकिन आत्मा तो संपूर्णता की ओर जा रही है। और इतने अच्छे से वो 7 दिन का कोर्स कराता है कि अच्छे ना करा सके। उसे किसी ने नहीं कराया कोर्स, किसी ने कोर्स नहीं कराया, आप समझ रहे हैं। तो अब वो मैटर नहीं करता कि शरीर आपका कैसा है, मैटर ये करता है कि आत्मा आपकी किस टाइप की है। पुण्य आत्मा है, पाप आत्मा है, धर्म आत्मा है, देव आत्मा है, कौन सी टाइप की आत्मा है, आप समझ रहे हैं। तो हम पुण्य आत्मा रहे होंगे तभी पुण्य करवा रहे हैं बाबा, और जैसे बाकी के लोग धर्म आत्माएं हैं। तो इसीलिए वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी आत्मा है। तो बाबा ने कहा कि जैसे पहली मुख्य आज्ञा है, पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजोरिटी पास हो जाते हैं। भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती हैं, जो बात दुनिया असंभव समझती है उसमें पास हो जाते हैं। लेकिन दूसरा भाई क्रोध है, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। फिर होशियार भी बहुत है। कई बच्चे कहते हैं क्रोध नहीं किया, बस थोड़ा रौब दिखाना ही पड़ता है। क्रोध नहीं आता तो थोड़ा रौब रखता हूँ। जब असंभव को संभव कर लिया तो ये उसका छोटा भाई है, तो इसको अज्ञा कहेंगे, वो अवज्ञा कहेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि चलो मुझे गुस्सा नहीं आता, पर आप अपना रौब तो दिखाते हैं। रौब क्या होता है समझते हैं ना, अपने बड़े होने का मतलब एक रौब झाड़ना, कि तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने तुम्हें एक काम करने को कहा है, ये क्या है, ये रौब है। तुम्हें इतनी समझ नहीं है कि मेरे को खाना देना होता है, लेट कर दिया, तुम्हें ये नहीं है, तुम्हें वो नहीं है, ये क्या कर रहे हैं आप रौब झाड़ रहे हैं। तो भगवान को ऐसे बच्चे क्या नहीं है, पसंद नहीं है। तो ध्यान रखेंगे। तो पहली आज्ञा, दूसरी आज्ञा समझ गए, फिर उसके बाद क्या कहा, इससे भी छोटी अवज्ञा अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो। ध्यान से सुनेंगे। इससे भी छोटी अवज्ञा अमृत वेले का नियम आधा पालन करते, उठकर तो बैठ जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। मतलब आपको सुबह अमृत वेले इतना पावरफुल स्थिति से योग करना चाहिए, वो आप करते हो। देखो, नियम निभाना अच्छी बात है, लेकिन खाली नियम निभाना ही सब कुछ नहीं है। नियम संयम जीवन की शोभा है, लेकिन आप तो दुनिया की तरह कर रहे हैं, बस राम 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 जपना और आगे आप ही जाना। ठीक है, तो वो वाला काम हम माल तो हम सबका ले नहीं रहे, लेकिन वही है, दुनिया की तरह हो रहे हैं बस, कि बस बैठ गए हैं, थोड़ी नींद है, थोड़ी याद है, थोड़ा उदासी भी है कि सुबह क्या होना पड़ रहा है, उठना पड़ रहा है सर्दी में। सबके साथ अपनी अपनी स्थिति है, तो क्यों ना खुशी से उठे। भगवान आपसे सारे दिन में सिर्फ सुबह का 1 घंटा मांगता है, उसमें भी आपके 70 तरह के नखरे होते हैं, समस्याएं इतनी सारी दे देंगे, क्या क्या बता देंगे। हर किसी के साथ अपनी अपनी नई नई कहानी है। अब आपसे कुछ नहीं कहा जाता, सिर्फ आपसे ये कहा जा रहा है कि पूरे दिन में भगवान ने आपसे केवल 1 घंटा मांगा है, एक में भी पौना घंटा मांगा है। आप उस पौने घंटे को भी उसकी याद में नहीं बैठ सकते, तो फिर आप भगवान के आगे अपनी बात कहना छोड़ दें। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके साथ तो कोई टाइम स्पेंड करता नहीं, और आप चाहते हो कि आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाए, उसे बिना कहे सुनाई दे जाए। जैसे आप सोचते हैं कि भाई मेरे हस्बैंड को पता होना चाहिए मेरे को ये दिक्कत हो रही है। अरे वो अंतर्यामी थोड़ी है, आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा। चलो वो तो इंसान है, बाबा तो कहता है मुझे भी नहीं पता, अपने आप बताओ आके, रियलाइज होगा ना, बताओ। ठीक है, वो भी कहते हैं कि मैं अंतर्यामी हूं। तो क्या करेंगे फिर, बहाने की लिस्ट बना के लाना, फिर और क्या करोगे। क्यों भाई जी आप अमृत वेला करते हैं?
कभी कभी रोज कोशिश करते हैं, लेट हो जाते हैं। अमृत वेले का महत्व समझिए, दुनिया में बहुत महत्व है। भगवान ऐसे लेके बैठता है शक्तियां बिल्कुल बरसाने के लिए। फिर क्या कहा, शक्तिशाली स्थिति होती है, पूछ रहे हैं तो स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। फिर कहेंगे मेरा योग बड़ा अच्छा लगा और क्या कर रहे थे, सो रहे थे। अब ये तो मैंने खुद सेंटर पे देखा कईयों को। एक बहन आती थी, नाम नहीं लेती किसी का, उसको कभी नींद नहीं आती थी, वो आगे आगे बैठती है, उसको ना उसी टाइम नींद आती है और पूरा खराटे मार के। विकर में ही होगा कोई, जो भी है, मतलब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखो हमें जब खराब लग रहा तो बाबा को कैसे लग रहा होगा। अब उसे कहो पीछे बैठ, तो नहीं मैं यही बैठूंगी बिल्कुल संदली के पास। हम समझ रहे हैं। तो क्या है, अब कह रहे नहीं मैं नहीं सो रही, रियलाइजेशन भी नहीं होता उन्हें। कई भाई ऐसे योग में बैठते हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता कि उन्हें तो बहुत गहरी नींद आ गई, फिर उनको उठाना पड़ता है, भाई जी उठ जाओ, देर हो रही है हम सेंटर बंद करेंगे क्योंकि उनको क्या हो जाता है, नींद आ गई। वो पता नहीं चलता, वो माया का क्या लगता है, चमाट लगता है। बोला अभी तुम्हें कराएंगे योग, सो जाओ इसीलिए क्या करे, जिस किसी को भी ज्यादा नींद आती है वो आंखें खोल के बैठे। सबका अमृत वेला बहुत अच्छा हो। देखो सुनो, खुद को ना आप खुद ही सजा दें, यहाँ कोई किसी को सजा नहीं देगा। आपको जब लगता है ना कि मुझे योग में नींद आ जाएगी, तो आप आंखों को क्या करें, चाय पी लो, जिसे खोल के रखें। अब सेंटर पे थोड़ी चाय मिलेगी, नहीं सेंटर पे नहीं, जो ऐसे मिल भी जाएगी, ऐसी बात नहीं। अगर कोई कह दे कि चाय बना दो तो चाय दे देता है बाबा, इतना भी वो नहीं है। मतलब मैं समझ गई आप क्या कह रहे हैं। तो एक होता है ना कि योग में बैठ जाते हैं, पता चलता नहीं है, सो ही रहे हैं आराम से, तो ऐसे काम आप ना करें। तो ध्यान रखें, ना तो सुबह में करें और ना ही सेंटर में करें, ठीक है। नहीं तो एक सोया तो पता चले लाइन लगा सारे सो गए, और फिर एक को उठाओ। तो इसके लिए भी सेवा देनी पड़ेगी, मुझे लग रहा है, जिस पूरा महीने की। भाई किसी को भी आप सोने ना दें, सोनल बहन आपका ये सेवा है। हमको जहाँ लगे ना कि कोई सो गया, क्योंकि मैं तो संदली में बैठे ही बोल नहीं सकती, तो आप क्या करें, हल्का सा उसको वहां से कैसे देखेगी, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। नहीं, वो मेरी नजर से नजर मिल जाती है, वो मैं नजरों से इशारा कर देती हूँ। अभी भी आज भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, पिचकारी फव्वारा रखे, थोड़ा अच्छे लगते हैं। हाँ, अब वो सेवा उसको दे दिया आत्मा को, तो ठीक है। तो सोएंगे आप, बताओ कौन सो रहा है? आँख खोल के करेंगे। हाँ ठीक है, आँख नहीं खुलती, आधी खुलती है हमारी। तो बावली का साइलेंस भी मिक्स हो जाती है निंद्रा वाली। तो बाप दादा अगर हर एक को, अब ध्यान से सुनो, बड़ी अच्छी एंटरटेनमेंट वाली मुरली आज। बाप दादा अगर हर एक को अपने सत्ता की टीवी दिखाए तो बहुत मजा आए देखने में कि कौन कितना सो रहा। ठीक है, तो आधी अवज्ञा मानते हो, नेमीनाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। नेमीनाथ वही हो गया, नियम निभा रहे हो, बिल्कुल। इसको कहेंगे छोटी छोटी अवज्ञाएं, छोटी छोटी आज्ञाएं। जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो, इसमें भी दुख नहीं देते नहीं हो, लेकिन ले लेते हो। मन तो दुखी कर लिया आपने, रोना आ रहा है आपको अब, और फिर बता रहे हो आगे कि हमारा मन दुखी हो रहा है, तो भगवान की ये भी क्या करी आपने, अवज्ञा करी। ठीक है जी, आपका मन दुखी नहीं हो सकता क्योंकि आप सुख देवा हो, ठीक है ना, दुख देते ना दुख लेते। तो बावली का व्यर्थ संकल्प चलने का कारण है व्यर्थ दुख लिया है। सुन लिया तो दुखी हुए। अब कोई बात आपने सुन ली अपने बारे में, भाई ऐसे ऐसे चल रही है चर्चा, तो आपको अपने से भी थोड़ी टेंशन हो गई, मेरा क्या होगा फिर। तो ये व्यर्थ की बातें हैं। भगवान आपका जिम्मेदार है, किस बात की आपको फिक्र है बताओ। तो बाबा कह रहे कि नहीं ऐसे नहीं करना, सुनी हुई बात ना चाहते हुए भी आपके मन में चली जाती है। यह क्यों कहा, ये ठीक नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए था। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसीलिए आकर्षण है। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती है, और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। ये बहुत गहरी गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते ना, ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी आपका योग नहीं लगने देंगे, ध्यान रखें। ठीक है, तो फिर क्या कहा, ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो सभी कहेंगे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, फिर जब पूछते हैं कि जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है, तो चुप हो जाते हैं। इस कारण ये अवज्ञाओं का बोझ आपको समर्थ बनने नहीं देगा। तो आज से स्लोगन याद रखो, न व्यर्थ सोचेंगे, न देखेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे,
और ना व्यर्थ में समय गंवाएं। देखो युक्ति से चलना है हमें, ऐसे नहीं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम अपना व्यवहार रूडली कर लेंगे। हम भी तो बात करते हैं सबसे, अब भी तो हमारी और आपकी बातचीत हो रही है, लेकिन ये बातचीत आपको पार कर देगी, और जो दुनिया वालों से आप करते हो वो आपको डुबो देगी। तो क्यों ना ये वाली बातचीत जारी रखें बाहर जाके भी, ठीक है, तो बच जाएंगे। तो इसको कहते हैं सदा समर्थ। तो आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तो ध्यान रखेंगे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाए। अच्छा, सभी टीचर्स आर्टिस्ट हो, चित्र बनाना आता है, अपना श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाना आता है। तो बड़े बड़े चित्रकार वही हैं जो अपने हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते हैं। इसी चरित्र का चित्र बनाने का कारण है आपके जड़ चित्र आधा कल्प चलते हैं। तो टीचर्स अर्थात बड़े बड़े चित्रकार अपना भी चित्र बनाते हो और अन्य आत्माओं का भी। तो बाबा ने कहा औरों के भी श्रेष्ठ चरित्र बनाने के निमित्त कौन है? टीचर्स। क्योंकि जैसी टीचर्स होगी वैसे ही फिर कौन होंगे? स्टूडेंट होंगे। तो हालांकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आपके बाबा टीचर है, मैं तो खुद पढ़ रही हूँ बाबा से, लेकिन ये होता है जैसा योग होगा ना, जिसका जैसा होगा हिसाब, वो वैसे ही फिर क्या होता है, वैसे ही वातावरण हो जाता है। आपके टीचर बाबा, हमारे टीचर बाबा ही टीचर है सबका, बस उसने क्या कर रखा, माध्यम बना रखा है। पर एक बात मुझे बड़ी अच्छी, फर्क तो होता है, वही कह रही हूँ, उसमें जो एक बात है ना, ये बड़ी अच्छी है कि बाबा ने कहा ना जैसी टीचर्स होंगी वैसे ही कौन होंगे? स्टूडेंट होंगे। तो वो वैसे आप टीचर अच्छी हैं, स्टूडेंट भी अच्छे हैं। मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे हजम नहीं होता। बाबा अच्छा है, बाबा करवा रहा है, देखो बाबा करवा रहा है, हमारा अस्तित्व तो कुछ नहीं है बिना उसके। क्योंकि जिसको आ जाता है ना जरा भी अभिमान, वो साइड कर देता है, आपकी वजह से तो हमने बाबा को जाना नहीं। हाँ, माध्यम तो वो बनाता है किसी ना किसी को। कैसे बात करे आपसे, ज्योति बिंदु आपके चारों तरफ घूमता रहेगा, आपको समझ नहीं आएगा। उसे तो हम ही देख सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि वो आपके पास ही बैठा है। जो चीज आपको नहीं दिखेगी उसे आपको दिखाने के लिए मदद कर सकते हैं, बाकी देखना तो आपको अपनी आंखों से ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा हर कदम में आज्ञाकारी रहने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ध्यान से सुनना, कौन से बच्चे आप? आज्ञाकारी। सदा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा अपने चरित्र के चित्रकार बच्चों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले मायाजीत विजयी भव। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से, मतलब अब ये नहीं है कि आप मुंह तो आपने बंद कर लिया, चुप हो गए, लेकिन दिमाग तो आपका शांत है। सूक्ष्म मन है, उसको भी क्या रखना है आपको? शांत रखना। स्थूल मतलब आप बोल में आ गए, वाचा में आ गए, ये स्थूल है, ये दिखाई दे रहा है आपकी एक्टिविटी। बाबा ने कहा इन दोनों को आपको क्या रखना है? बिजी रखना है ना। हाँ, स्वयं को सेवाधारी समझ अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। ठीक है। उत्साह से सेवा। हाँ, जैसे देखो इस समय हर कोई अपने अपने हिसाब से सेवा कर रहा है। ठीक है, सभी जिससे जैसा बनता है वो वैसा कर ही रहा है। कोई भी इस समय पीछे नहीं है ज्ञान योग में। किसी भी सेंटर की अगर हम बात करें, कोई किसी चीज में एक्सपर्ट हो रहा है, कोई योग में एक्सपर्ट हो रहा है, लेकिन बाबा की लैंग्वेज के हिसाब से मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो कुल मिला के फर्स्ट प्रायोरिटी बाबा योग को ही देता है। ज्ञान और ये और वो सारे खेल बाल बाद के, लेकिन सबसे पहले क्या करो? योग। जिसका योग अच्छा है उससे बेहतर कोई नहीं। योगी को सबसे महान माना जाता है। योगी वो होता है कि जो पूरी प्रकृति को कंट्रोल में कर ले, तो उससे बड़ा कौन है बताओ? ठीक है। तो इसलिए बाबा ने कहा आपको भी उमंग से रहना है, उमंग से सेवा में बिजी रहना है। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा में फ्री हो रहते हो तो माया क्या ले लेती है? चांस ले लेगी। ठीक है, मतलब आप खाली बैठे हैं तो दिमाग तो आपका खराब करेंगे ही फिर तो। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं रख सकते। आप बाबा की याद में घुस रही है, मस्त रही है, जैसे हम योग में बैठते आ जाए माया, तो इसीलिए तो सेवाधारी बैठा दिया अब कि जिसको भी माया आए उसको क्या करना हो?
हटा देना। ठीक है, उसको माया को हटा देना। मतलब यहाँ माया को क्या नहीं है, एंट्री नहीं। नो एंट्री। 2 घंटे के लिए तो बिल्कुल स्पेशल मतलब रिस्ट्रिक्शन है कि किसी को भी माया, कोई भी माया की वशीभूत ना हो जाए गलती से भी। ठीक है, सभी के चेहरों से पता चल जाता है कि किसका योग लग रहा है, किसका नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबका लग रहा होता है। तो बाबा ने कहा साहस नहीं रखेगी, इसीलिए स्वयं ही टीचर बन। अब यहाँ क्या करना है आपको, स्वयं ही अपना टीचर बन करके, ठीक है, आप खुद ही अपने टीचर बने। बनाओ मन को। तो मन को बिजी रखने की डेली प्रोग्राम बनाओ तो मायाजीत विजयी बन जाए। ठीक है, स्लोगन है निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। कौन साथ है मेरे, दोबारा से बोलो, बाबा मेरे साथ है तो माया हमने भेजा भी नहीं अभी। हाँ ठीक है, बाबा को साथ ही रखा। अच्छा करा ला, ओम शांति।